तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। और आज के जो सवाल होंगे बेहद ही बेहतरीन सवाल हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन मात्र 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। जी हाँ, 3 से 4 सेकंड में। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार बच्चा नहीं कर पाता है। क्या आप थंबनेल का देखा हुआ क्वेश्चन कर पाए? पहला सवाल तो यही था मेरा। पर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो शुरू के क्वेश्चन थोड़े इजी होंगे, लेकिन जस्ट बाद आप देखेंगे कि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो टाइप 1 से हम शुरू कर लेते हैं। टाइप 1 ये क्वेश्चन अक्सर आपने जरूर देखे होंगे। आइए शुरू करते हैं। लिखा है अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। और ये कब तक है? ये चलता ही जा रहा है, अनंत काल तक, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो सही तरीका है, शॉर्ट ट्रिक से। हम आज सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे, इसका हम बेसिक नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो समझते हैं। ये जो 12 है, 12 है, इसे फैक्टराइज कर लें, इसके 2 टुकड़े कर लें, मतलब कि ऐसे गुणनखंड कर लें जिन्हें गुणा कर 12 है। तो 4 तिया 12। पर साथ में याद रखेंगे ये 4 और 3 जो संख्या ली है, इसके गुणनखंड जो लिए हैं, इनका डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। क्लियर है? तो हमने क्या करा? फैक्टराइज कर लिए। कैसे फैक्टराइज? जिनका अंतर 1 है और गुणा करके कितना आ रहा है? 12। अंतर 1 और गुणा करके 12। बात समझ में आ रही है? तो अब देखेंगे, जब अंतर 1 है और गुणा करके आ रहा है 12, तो ऐसे में जो बड़ी वाली संख्या होगी, अगर सवाल प्लस का है, अभी ये बात समझ में आएगी, प्लस और माइनस का। ये यहाँ पर अगर प्लस है तो ये बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी डायरेक्ट। मतलब कि अगर सवाल में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है ना? बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। और सवाल में माइनस है तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। देखते हैं एक बार कैसे। अब यही क्वेश्चन मैं फिर से ले लूं। मैंने लिखा 12। अभी थोड़ा सा देखिए, जिन्हें ये आसान लगेगा, वैसे तो अब आसान बन गया है, जिन्हें नहीं आता होगा उन्हें आसान लगेगा। जिन्हें आता था थोड़ा सा देखें। अभी टाइप अगला जाएगा, वहां पर थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। तो 12 माइनस 12, तो यहाँ पर क्या है? माइनस वाला सीन है। कैसा है क्वेश्चन? आपका माइनस का है, लेकिन है तो 12 ही। तो 12 के फैक्टराइज करता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 4 और 3। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस, लेकिन सवाल कैसा है? माइनस का। और जब माइनस वाला सवाल होगा तो आंसर कौन सी होगी? छोटी संख्या आंसर होगी। तो अगर माइनस में है सवाल तो छोटी संख्या आंसर होगी, सवाल प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर होगी। देखते हैं इसी में और सवाल, जैसे कि मैं लिख देता हूं, इसी में 1-2 सवाल और देखते हैं ताकि इसे अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल दिमाग में बात बैठती चली जाए। ऐसा देखेंगे मजेदार तरीके से। देखो यहां लिखा मैंने 110 प्लस 110 प्लस 110, और ये कहां तक गया? इनफाइनाइट, एंड तक जा रहा, अनंत तक जा रहा। तो अब इसके भी फैक्टर कर लो। अभी ऐसी भी संख्या आएंगी जिनके फैक्टर नहीं हो सकते, तो उनके भी करने का हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, इसलिए देखते जाइए। तो 110 का क्या मतलब है कि 11 और 10 का गुणा। 110 कैसे मिलता है? 11 की गुणा और 10 की गुणा से। पर इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर भी 1 है। तो सवाल कैसा है? प्लस का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। आंसर क्या हो जाएगा? 11। मैं क्वेश्चन नोट लेता हूं, इसका आंसर आप लोग बताना। मैंने लिया 72 माइनस 72 माइनस 72, और ये भी कहां तक गया? अनंत तक चला। तो अब बताइए, जब ये 72 है और ये माइनस का सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। सवाल एकदम सा इजी है। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। मुझसे पहले चलिए फिर भी आंसर बता देते हैं। तो अब क्या है? 8 9 72 या फिर 9 8 72 हो जाते हैं। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। लेकिन सवाल कैसा है? माइनस का। तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो आंसर कौन सा होगा? छोटी संख्या होगी, ना कि बड़ी। बड़ी संख्या आंसर कब होगी? जब सवाल आपका प्लस का होगा। तो आप देख रहे हैं कितने आराम से आप ये सवाल कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है। आइए इसी में देखते हैं टाइप 2। इसी में देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या चेंजेस हम लाएंगे?
या टाइप 2 में क्या आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, आइए एक बार इस पर भी नजर मान लेते हैं। अब ऐसा सवाल भी हो सकता है जिसके फैक्टर ना हो, जैसे कि अब तो हमने क्या ले लिया, मान लो हमने अभी तो क्या करा 6 ले लिया, तो 6 के फैक्टर हो गया 2 और 3, और इनमें 1 का अंतर भी है। पर मान लेते हैं अब हम ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसके फैक्टर ही नहीं हो सकते। मान लेते हैं मैंने ले लिया 5, या ऐसा ले लेता हूँ 7, 8, 9 ले लेते हैं, चलिए 5 से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, प्लस 9 प्लस 9, ये भी कहाँ तक चला, अनंत तक चला। पर अब 9 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते कि जिनका डिफरेंस 1 आए। देखो अगर मैं 9 के फैक्टर करता हूं तो क्या आएंगे, 3 और 3, क्या इनके बीच में 1 का अंतर है, नहीं, इनके बीच में तो 0 का अंतर आ रहा है, तो ये वाले फैक्टर काम नहीं करेंगे। तो अभी क्या करना है, हमें 9 को लिखना है और 9 से आगे की वो संख्या लिखो जो आती हैं। 9 से अगली संख्या कौन सी आती है, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, क्लियर है। आगे की तरफ लिखेंगे कब, जब प्लस का सवाल है, अभी देखेंगे इस बात को भी। तो हमने क्या करा, 9 से आगे की संख्या लिखी 10, 11, 12, क्लियर है। अब देखो क्या 10 के फैक्टर हो सकते हैं इस तरह से जिसका अंतर 1 हो, 5 दूनी 10, कितना अंतर है, 3, बात नहीं बनेगी। 11 के तो फैक्टर ही नहीं हो सकते, तो बात नहीं बनेगी। इसके हो सकते हैं कितने, 4 और 3, और इनका अंतर कितना है, 1 है। तो 9 से अगली संख्या कौन सी है जिसके फैक्टर हो सकते हैं, 12। अब 12 के फैक्टर कितने हैं, 3 और 4, या फिर 4 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, 3 और 4 के बीच। अब आप कहेंगे सर ये कैसा आंसर है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जब ये सवाल आएगा, जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो ऐसे ही लिखे हुए होंगे, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, इस तरह से इसके आंसर होंगे। तो आपको कौन सा लगाना होगा, ये वाला। इसका आंसर इसी तरह से निकलता है जैसे ये आया है। बात क्लियर हो रही है, अभी नहीं हुई हो तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल के रूप में 3, क्लियर है, प्लस 3 प्लस 3, ये कहां तक गया, इनफाइनाइट चला गया। अब 3 के तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, 3 के फैक्टर ऐसे नहीं हो सकते जो कि जिसमें 1 का गैप हो। तो मैंने क्या करा, 3 से आगे की संख्या लिख ली, 4, 5, 6। अब देखो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 2, और इनका अंतर कितना होता है, 0, 2 में से 2 घटेंगे तो 0 बचेगा। 5 के फैक्टर हो ही नहीं सकते क्योंकि 5 किसी के पढ़े में नहीं आता, पर 6 के हो सकते हैं। 6 के क्या क्या फैक्टर हैं, 2 और 3। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। अभी बात समझ में आ रही होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर है ना। अब यहां पर एक समस्या तब बन जाएगी जब इसी प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में मिले, पर देखेंगे टाइप 2 में ही अभी हम इसी प्रकार का एग्जाम में सवाल मिल जाए हमें, पर उसमें क्या हो, यहां प्लस की जगह माइनस हो, प्लस की जगह क्या हो, माइनस हो। प्लस वाला समझ गए, आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन जब सवाल में माइनस होगा तो हम पीछे की तरफ हटेंगे। कैसे सर, समझ में नहीं आई बात। हमने लिखा क्या संख्या है यहाँ पर, 9, तो 9 से पहले की संख्या देखोगे आप, 9 से पहले क्या था, 8, 7, 6। सही से प्रोसेस सेम है, बस माइनस है तो पीछे की तरफ हटेंगे और प्लस है तो आगे की तरफ चलेंगे। सिर्फ इतना अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, इसलिए अच्छे से समझेंगे। 8 के फैक्टर नहीं हो सकते, 7 के नहीं हो सकते, कैसे फैक्टर, जिनका डिफरेंस 1 हो। पर फिर से 6 मिला, 6 के फैक्टर में पता 2 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब आपने देखा जब ये सवाल प्लस का था तब आंसर आया था 3 और 4 के बीच में। अब ये सवाल माइनस का बन गया तो आंसर क्या आया, 2 और 3 के बीच में। मतलब जो भी डिजिट आएगी परफेक्ट वो किसके बीच की होगी, 2 के और 3 के बीच की होगी। कितने आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ले लेते हैं 3, तो 3 से पहली संख्या कौन कौन सी आती है, 2 और 1। तो 2 के फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल, 2 एकन 2, देखो अंतर भी 1 है, हो गया ना 2 का फैक्टर, 2 एकन 2, और 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सवाल कितना आसान से बन रहे हैं ये वाले। आइए इसमें कुछ चीजें ऐसी, कई बार बच्चे सोचेंगे अगर सर ये आ गया तो क्या करेंगे। अगर मान लो आपको लिखा हुआ मिल जाए 1, आपको एग्जाम में या टेस्ट में कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, इस तरह मिल गया 1 प्लस
1 प्लस 1 प्लस 1, इस प्रकार से इन्फिनिट तक ही चलता गया। अब 1 को भी प्लस का सवाल है तो 1 से अगली संख्या कौन सी हो सकती है? 2। अब 2 के फैक्टर हो सकते हैं 2 और 1, 2 एकन 2, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो आप देख रहे हैं कितने आराम से हम लोग सवाल बना पा रहे हैं और इसे कर पाएंगे। ये था टाइप 2। चलते हैं टाइप 3 की तरफ। मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फटाफट लाइक करें, कमेंट्स करें। देखिए पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। अब आप देख रहे होंगे लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है, बहुत सारी छूट मिल चुकी हैं और होपफुली जुलाई तक इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस वगैरह भी खुल जाएं। तो जब ऐसा होगा तब आप अपने आप को इतना बैकअप रख के चलना कि जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कैसा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, तो कम से कम कुछ बैकबोन बन गई हो। कुछ बच्चे जो कमजोर थे, ऐसा ना हो वो अभी भी कमजोर निकले। मान लीजिए 3 महीने 4 महीने बाद अब लॉकडाउन खुलने जा रहा है, उसमें भी आप कमजोर निकले तो डूब मरना जाके कहीं, चुल्लू भर पानी देखना और उसमें ना डूब जाना, क्योंकि इससे बेहतर रास्ता कुछ नहीं था। लॉकडाउन था, घर के अंदर थे, फिर भी नहीं पढ़े, तो और क्या चाहिए था? और कैसा समय चाहिए था जिसमें आप पढ़ पाते? अगर इतना भी नहीं कर पाए अपने लिए तो फिर तुम्हें डूब मरना चाहिए। फिर तुम जब अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो कोई और तुम्हारे लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा ना। ये बहुत बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे शब्द थोड़े से चुभते होंगे पर ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप अपने लिए इस लॉकडाउन में, इस छुट्टी में कुछ नहीं कर पाए तो फिर आगे चल के आप क्या करेंगे? फिर आपके पास तो बहाने फिर से आ जाएंगे। सर मेरा स्कूल है, सर मुझे वहाँ जाना है, सर ये था, बर्थडे था, दोस्त था, जिंदा था, मर गया था, 1000 बहाने। आई थिंक इस लॉकडाउन में कोई बहाना नहीं, ना तो किसी का बर्थडे बना होगा, ना किसी की शादी में गए होंगे, लाइकली कल कोई परिवार में शादी हो तो बात अलग है, वरना नहीं गए होंगे, और ना कोई स्कूल गए होंगे, ना कोई ट्यूशन गए होंगे। और इसमें भी अगर आपने अपना कमजोर सब्जेक्ट अच्छा नहीं किया, जहाँ की मुझे लगता है मैथ बहुत बच्चों का कमजोर सब्जेक्ट रहता है, अगर वो भी अच्छा नहीं करा और लॉकडाउन के बाद फिर से आप एक दिखावा दिखाएंगे घर वालों की कि मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ पढ़ने, तो मत आए या मत जाएं कहीं भी इंस्टीट्यूट। कोई फायदा नहीं है कि घर वालों को पैसा बर्बाद करना उनका, या फिर उनकी उम्मीदों पर खरे ना उतरना। फिर वो एक नौटंकी होगी कि हम जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है ना। अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा था कि हाँ सर मेरा वो सब्जेक्ट वीक था, मेरी जीएस वीक थी तो मैंने जीएस बहुत अच्छी कर ली, मेरा मैथ कमजोर था मैंने मैथ अच्छी कर ली, मेरा रीजनिंग कमजोर था मैंने रीजनिंग अच्छी कर ली, तब कुछ बात है, तब कुछ जज्बा है। देखिए जो बच्चा मेहनत करता है उसे दुनिया में कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है, कुछ भी करने का, ऐसा नहीं कोई गलत काम करने का अधिकार। डैट मीन्स कि वो कुछ भी अच्छा काम या फिर कोई भी अपनी मर्जी का काम कर सकता है। कब? जब वो पढ़ रहा है या पढ़ने की कोशिश करता है। बाकी जो नहीं करते, मुबारक हो उन्हें भी। देखते हैं टाइप 3 को। हमने लिखा एक सवाल 5 रूट 5 पर ये कहां तक गया? अनंत तक चला गया। कहां तक चला गया? अनंत तक चला गया। अब जब ये अनंत तक चला गया तो ऐसे में क्या करना है हमें? इसका अब यह कि हाँ ना तो प्लस है ना माइनस है, इस बार यहाँ पर क्या है? मल्टीपल। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर गुणा का निशान होता है। तो ऐसे में कुछ भी मत्थापच्ची नहीं करनी, जो संख्या लिखी हुई यही इसका आंसर होती है हमेशा। जो मल्टीपल प्लस सवाल है उसमें जो संख्या लिखी है वही उसका आंसर है। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा 7 और ये कहां तक चला? अनंत तक चला। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? इसका आंसर होगा 7। चाहे फिर वो कोई भी संख्या लिख दूं। मैंने लिखा 11 और ये कहां तक चला? अनंत तक चला। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 ही होगा। मतलब कुछ खास नहीं करना। क्यों? क्योंकि अनंत काल तक जा रहा है, अनंत समय तक जा रहा है, अनिश्चित समय तक जा रहा है। तो क्या रहेगा? ऐसे में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे आप जो संख्या, जो डिजिट उसके अंदर लिखी हुई है उसे ही आप क्या करते हैं? आंसर के रूप में लिख लेते हैं। यही इसका तरीका है। अब बात करते हैं, अगर इस सवाल में अनंत ना लिखा हुआ हो, टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 तो बहुत ज्यादा इजी था। अगर इसमें अनंत ना लिखा हुआ हो तो क्या होगा? अब यह है मेन सवाल। यहां से कहानी में थोड़ा परिवर्तन आएगा, ठीक है। यह है मेन सवाल जहां से आपकी कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ये समझ लेते हैं कि क्या है ये परिवर्तन के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से। इन्हीं सवालों को रहने देते हैं, पर क्या करते हैं? इनके ये अनंत हटा देते हैं। सिर्फ पूरी चीजें सब ऐसी हैं, ये हटा दिया। बात समझ में आ रही है? हमने क्या करा? जो अनंत समय तक चल रहा था उसे हटा दिया। अब सवाल बन गया इतना। यह है आपका टाइप 4।
यह है आपका टाइप 4। अब ऐसे सवाल में क्या करिएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ समझ लो ये सबसे पेचीदा मामला, यहाँ बच्चा गड़बड़ करता है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये यहाँ से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है डिजिट, इस डिजिट को उतारें 7, 7 की एक पावर लगानी है। अब पावर क्या होनी चाहिए, इसके मतभेद हैं। आपको ये मालूम होगा कि अंडर रूट का मतलब होता है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर ये लिखा है √4 तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मतलब है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है 2। ये सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर होता है 2। तो अब देखिए 7 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 2 एंड 3। क्लियर है, 1 2 एंड 3। तो आप क्या करिएगा इसमें, अब यहाँ पर क्या माना जाता है 2, तो 2 की पावर 3 लगा दो। अभी बिल्कुल समझ में आएगा, 3 सवाल इसीलिए हैं सामने। 2 की पावर 3, अब ऊपर की तरफ लिखोगे इससे एक कम, 2 की पावर 3 से एक कम क्या होती है, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, मतलब एक ही कम करते रहो। तो अब यहाँ पे बनी 7 की पावर, 2 की पावर 3 है तो उसका क्या मतलब है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो क्या बना 7 की पावर 8, 7/8, क्योंकि 4 2 6 और 1 7, 7/8। अभी कम समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखो। ये 11 है, हमने 11 लिखा, 11 की कुछ पावर लगानी है। 11 कितनी बार है, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 11 कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने 3 बार लिखा। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या माना जाता है 2, तो 2 की पावर कितनी लिखोगे 3, 3 क्यों, क्योंकि 11 3 बार है। अब ऊपर भी वही संख्या, इससे एक कम, 2 की पावर 3 से एक कम क्या होती है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो 11 की पावर कितनी बन जाएगी 7/8। क्लियर है, अभी भी नहीं आया सर समझ में, अब आएगा। नहीं आया तो आएगा, 5 है, 5 लिखा, 5 की पावर कितनी, देखो 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बात समझ में आ गई, 5 कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर क्या माना जाता है रूट के बाहर 2, अगर कुछ नहीं लिखा तो 2, तो 2 की पावर 4। अब बताओ ऊपर क्या आएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 थी, यहाँ 2 आया, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, 5। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब 16। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 0 का मतलब 1। नीचे आया 16, 8 2 10, 4 14 और 1 15। अब देखिए जब तक यहां पर 2 है तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो नीचे 8 है, ऊपर 7 है, नीचे से एक छोटी संख्या, नीचे 8 है, ऊपर 7 है, नीचे 16, ऊपर 15 है। पर अगर यहां पर अंडर रूट की जगह क्यूब रूट हो, समझना, ये समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत ही सही तरीके से समझ में आना चाहिए था। अगर यहां पर अंडर रूट की जगह क्यूब रूट हो तो क्या करिएगा, अंडर रूट की जगह क्यूब रूट हो तो क्या करना है। लाइक मैंने क्वेश्चन लिखा 5, यहां पर है इस बार 3, 5 यहां पर है 3, 5 और यहां पर है 3। क्लियर है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी भी किया। ये 5 ऐसे लिखो, 5 की पावर, अब 5 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 और 3, कितनी बार है 3। पर इस बार यहां पर क्या क्यूब रूट, पहले क्या था स्क्वायर रूट, तो हमने 2 लिया क्योंकि इसमें 2 माना जाता था, पर यहां पर 3 लिखा हुआ है साफ साफ, तो क्या लेंगे 3, और 3 की पावर कितनी लगाएंगे 3, क्यों, क्योंकि 5 कितनी बार है 3 बार है साहब। प्रोसेस वही है बिल्कुल, प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं। 3 की पावर 3 ऊपर कितना आएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5। 3 की पावर 3 का मतलब है 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 इकन 3, और 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1। नीचे आया 27, ऊपर कितना आया 9 और 1 10, 3 13। बात समझ में आई सर जी, अभी बात समझ में नहीं आई, आओ समझते हैं। कब तक नहीं आएगी, देखो इस बार मैंने लिखा है यहां पर, मान लीजिए मैं लिख देता हूं 9, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 9, कितनी बार 3 बार, पर यहां पर इस बार फिर से 3 3 और 3 है। क्लियर है, कितना है 3 है। क्या लिखूंगा, ये जो संख्या है 9, 9 की पावर देखिए 9 कितनी बार है 3 बार, और बाहर रूट क्या है स्क्वायर क्यूब रूट है,
तो 3 की पावर 3 बनेगी। 3 की पावर 3 क्यों बनी? क्योंकि बाहर 3 है और 9 कितनी बार है? 3 बार, इसलिए ये बार बार समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए ताकि समझ लें आप। ऊपर आएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, तो 9 की पावर कितनी बनी? 27, ऊपर 13। देख लो कितना आसान है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई सवाल ऐसा मिल जाए जिसके अंदर ये 4 बार हो, 5 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर, इसे रफ कर देता हूं मैं, यहाँ पर 3 के स्थान पर 4 हो, 3 के स्थान पर 4 हो, तो क्या करेंगे? सेम काम है, 9 लिखा, 4 की पावर लगानी है, ये वाले 4 की। कितनी पावर लगाओगे? 3 पावर लगाओगे। क्यों? क्योंकि 9 कितनी बार है? 3 बार। ऊपर क्या आएगा? 4 की पावर 2, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 0, तो 9 की पावर 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर मतलब 4, इसका मतलब 1, तो 9 की पावर कितनी बनी? 64, 16, 4 20 और 1 21। देख रहे हैं ना कितना आसान है, कुछ भी परेशानी नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप इस सवाल को कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ये सवाल ज्यादा टफ नहीं होते, आपका जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल दिखेगा अब आप कर पाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से सवाल हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आज की क्लास थोड़ी छोटी पर इफेक्टिव क्लास थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक या सब्सक्राइब करने में क्या इशू है, शेयर भी कर दें, थोड़ा सा सही रहेगा। बस मिलते हैं अगली क्लास में, आपका दिन शुभ हो।